नाजरीन, जो रशिया आराम से बैठकर आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग देख रहा था, आज वो सामने आकर आज़रबाईजान को टारगेट किया है। आज़रबाईजान को ये कहा है कि या तो जंग से पीछे हट जाओ वरना आपके ऊपर अटैक कर देंगे। दूसरे नंबर पर आज़रबाईजान को सपोर्ट करने वाला तुर्की भी रशिया की जद में आ गया है। रशिया ने तुर्की के बारे में भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और बताया कि अगर तुर्की इसी तरह आज़रबाईजान को वेपन देता रहा, जंगजू लाकर देता रहा, तो तुर्की भी रशिया के टारगेट पर होगा। क्या है मामला, क्यों रशिया की फौज ने इतना बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है, आज की इस वीडियो में सब कुछ आपके सामने शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन ग्रामी, रशिया जो ये समझ रहा था कि उसके मैदान जंग में एंट्री किए बगैर ही दोनों मुल्क आज़रबाईजान और आर्मीनिया आपस में सीज फायर कर लेंगे। कल सदर प्यूटन के साथ दोनों मुल्कों के वजीर खारजा ने मुलाकात की और सदर प्यूटन के सामने ही सीज फायर का ऐलान किया। लेकिन जैसे ही इन दोनों मुल्कों ने सीज फायर का ऐलान किया तो ठीक 5 मिनट बाद, जी नाजरीन 5 मिनट बाद, दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। मामलात कुछ इस तरह के बन गए हैं कि रशिया ने ये तमाम तर एग्रीमेंट करवाया, लेकिन रशिया की बात नहीं मानी गई। अब रशिया ने दोनों मुल्कों को टारगेट किया है। कहा कि आर्मीनिया तो चलो एक छोटा मुल्क है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उसके पास फौज भी नहीं है, जिसकी वजह से और जिसका फायदा उठाते हुए आज़रबाईजान आर्मीनिया के ऊपर अटैक कर रहा है। इस तमाम तर कहानी को देखते हुए रशिया के जो आला हुकाम है, जिनका ताल्लुक डिफेंस से रिलेटेड है, उन्होंने आज स्टेटमेंट जारी की है तुर्की और आज़रबाईजान के लिए। सीधा सीधा रशिया के ऑफिशियल का यह कहना था कि आज़रबाईजान आर्मीनिया के ऊपर अटैक ना करे, अगर अटैक किया तो फिर मजबूरन रशिया को मैदान जंग में आना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि रशिया और आर्मीनिया के दरमियान एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, दफाई एग्रीमेंट है कि अगर किसी मुल्क ने आर्मीनिया के ऊपर अटैक किया, खसूसन उनके मेन शहरों पे, कराबाग की बात नहीं हो रही बल्कि सीधा सीधा उसके मेन शहरों पर अटैक किया, तो रशिया अपनी फौज डिप्लॉय करके उस मुल्क के खिलाफ लड़ेगा और आर्मीनिया को बचाएगा। क्योंकि अब ये पैक्ट जो रशिया और आर्मीनिया के दरमियान था वो आज़रबाईजान वायलेट कर रहा था। रशिया ने सीधा सीधा कहा है कि अगर ये वायलेशन जारी रही तो वो डायरेक्ट आज़रबाईजान के ऊपर अटैक कर देगी। तो साथ ही रशिया ने तुर्की को ये कहा कि आप आज़रबाईजान को हथियार देना बंद करें, क्योंकि रशिया के मुताबिक आज़रबाईजान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आर्मीनिया के ऊपर अटैक करे। आज़रबाईजान जो आर्मीनिया को तबाही के दिहाने और इसके कोने कोने को कब्रिस्तान में तब्दील कर चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ तुर्की की वजह से ही कर चुका है। नाजरीन ग्रामी, इस बात में कोई शक और शुबा नहीं है कि जिस तरह तुर्की आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है, ठीक वैसे ही रशिया आर्मीनिया को भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चूंकि रशिया एक बड़ा मुल्क है, उसके पास फौजी ताकत भी है और दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार भी रशिया के पास है, लेकिन फिर भी रशिया आर्मीनिया को जो हथियार सप्लाई कर रहा है वो डायरेक्ट नहीं कर रहा बल्कि इनडायरेक्ट और चोरी छुपे कर रहा है, ताकि दुनिया की नजरों से बचकर वो आर्मीनिया को सपोर्ट करे। बहरहाल तुर्की तो खुलकर आज़रबाईजान को जो चीज दे रहा है वो खुलकर दे रहा है, पूरी दुनिया को ये पता चल गया है। अब तुर्की, रशिया या फिर अमेरिका से इकोनॉमिक सैंक्शंस भी इसको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बहरहाल इस तमाम तर कहानी को आप लोग किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा।